नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं कैपिटल टीवी बिहार का खास कार्यक्रम इलेक्शन रिजल्ट। और इलेक्शन रिजल्ट ऐसा कि बिहार की सियासत में भूचाल आ चुका है। 75,000 अति पिछड़ा वोट, 75,000 अति पिछड़ा वोट के बावजूद अगर नीतीश कुमार का कैंडिडेट रुपौली में हार जाता है, शंकर सिंह वहां से जीत जाते हैं, तो इसके सियासी मायने क्या हैं? देखिए, इसको पॉलिटिकल तौर पर अगर आप ट्रांसलेट करेंगे तो आप सीधा सीधा कह सकते हैं कि लोकसभा चुनाव के नतीजे ने जो हवा बनाई नीतीश कुमार के लिए, अति पिछड़ा वोट उनके साथ है, उस हवा को रुपौली के बाय इलेक्शन के रिजल्ट ने निकाल दिया। अगर आप अति पिछड़ा वोट के मालिक हैं और अति पिछड़ा सीट पर अति पिछड़ा कैंडिडेट देकर भी अपने कैंडिडेट को आप नहीं जिता पा रहे हैं, तो इसका मतलब साफ है। राजनीति की समझ रखने वाला कोई आम इंसान भी इसको समझ सकता है कि रुपौली में हुआ क्या। जो नीतीश कुमार की अपनी ताकत है अति पिछड़ा वोट की, लबकुश वोट की, उस ताकत को एक बड़ी सेंधमारी करके शंकर सिंह ने नस्त नाबूद कर दिया। अभी बहुत सारे चुनाव बिहार में होने हैं, 4 बाय इलेक्शन होना है, फिर आम चुनाव होना है। तो जो मैसेज रुपौली से निकला है, खासकर अति पिछड़ा वोट को लेकर, वो मैसेज नीतीश को परेशान करने वाला है। शंकर सिंह अगर चुनाव जीते हैं रुपौली से, तो मतलब साफ है कि जो अपर कास्ट वोटर था, उसके दिमाग में एकदम क्रिस्टल क्लियर था कि उसको वोट किसको करना है। नरेंद्र मोदी वाला कंफ्यूजन नहीं था रुपौली में, जो लोकसभा चुनाव में था। क्या करें नहीं करें, नरेंद्र मोदी को पीएम बनाना है तो वोट करना पड़ेगा, जेडीयू के कैंडिडेट को भी करना पड़ेगा, चिराग पासवान के कैंडिडेट को भी करना पड़ेगा। जो एक कंफ्यूजन की स्थिति थी अपर कास्ट वोटरों में, रुपौली में ऐसा कुछ नहीं हुआ। तमाम जो अपर कास्ट वोटर थे, एक मुश्त गोलबंद होकर उन्होंने शंकर सिंह को वोट कर दिया। तो साफ हो गया कि अपर कास्ट वोटर बिहार में किस तरह की वोटिंग कर रहा है। लोकसभा चुनाव में भी देखा गया कि जो जिस कास्ट के थे, उस कास्ट के लोगों ने उनको वोट कर दिया। तो ये चुनौती है उस तरह के चौधराहट की, जो नेता दावा करते हैं कि इस वोट पर उनका कब्जा है, फला वोट पर मेरा कब्जा है, फला वोट पर उनका कब्जा है। तो अति पिछड़ा वोट को लेकर जो रुपौली में हुआ, उससे एक बात और साबित हुई है कि कोई ये मान के नहीं चल सकता है कि अति पिछड़ा वोट किसी एक नेता के इर्द गिर्द घूम रहा है। आप याद करिए अभय कुशवाहा का चुनाव औरंगाबाद का, क्या हुआ वहाँ पर? कुशवाहा वोट किधर चला गया? क्या हुआ काराकाट में? वही चीज़ें आगे बढ़ी है बाय इलेक्शन में भी। लेकिन जो क्लियर कट हुआ है वो ये हुआ है कि अपर कास्ट वोटरों में कोई कन्फ्यूजन नहीं है। देखिए, मुसलमान वोटरों को लेकर भी कहा जाता है कि मुसलमान वोटरों ने भी तेजस्वी यादव का मिथक तोड़ दिया। लोकसभा में भी तोड़ा, पूर्णिया में, और रुपौली में भी तोड़ा। खैर, मुसलमानों पर अलग से स्टोरी हम लोग बनाएंगे। अभी हम बात कर रहे हैं अति पिछड़ा वोटों की, जो नीतीश कुमार की ताकत है और जिसके लिए उनका पोस्टर किया जा रहा है कि लोकसभा के चुनाव के बाद नीतीश को इग्नोर करना भाजपा के लिए मुश्किल हो जाएगा। देखिए, भाजपा नेताओं की भी आंखें खुली है, सर्वे पर सर्वे हो रहे हैं कि क्या करना चाहिए, नीतीश कुमार का साथ छोड़ना चाहिए, साथ रखना चाहिए, अलग अलग फाइंडिंग आ रही है। लेकिन रुपौली के बाय इलेक्शन के रिजल्ट ने एक रास्ता दिखाया है बीजेपी को कि उसको बिहार में अगला चुनाव कैसे लड़ना चाहिए और किसके साथ लड़ना चाहिए। अगर शंकर सिंह निर्दलीय होकर चुनाव जीत सकते हैं, तो भाजपा तो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, उसके सामने क्या मजबूरी है। तो ये मैसेज साफ साफ जा रहा है रुपौली से। और जो ये चौधरी बने हुए थे अति पिछड़ा वोट के लोग सब, उनके लिए भी एक मैसेज है कि आप बेवजह का पोस्टरिंग मत करिए। जनता जान रही है कि किसको वोट करना है, किसको नहीं करना है, कहाँ पर किसको जिताना है और किसको हरा देना है। लोग कहते हैं कि एक बाय इलेक्शन से कोई नतीजा नहीं निकाला जा सकता है, लेकिन एक बाय इलेक्शन एक वाटर टेस्ट तो था ही अति पिछड़ा वोटों का, कि उसका रुझान क्या है, वो क्या सोच रहा है। बीमा भारती को भी मिल गया वोट, शंकर सिंह को भी मिल गया वोट, और कलाधर मंडल को भी मिल गया वोट। हम बात अति पिछड़ा वोट की ही करते हैं। तो जब इस तरह का बंटवारा हो रहा है, तो फिर दिल्ली के और पटना के निर्देश और गाइडलाइन का मतलब क्या है?
लोग अपने हिसाब से फैसले ले रहे हैं, हर एक चुनाव में कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव के कई सीटों पर यह देखा गया कि लोगों ने अपने हिसाब से अपनी वोटिंग की है। कोई ये मान कर ना चले कि फला वोट उसका वोट बैंक है, चाहे वो अपर कास्ट वोट की बात हो, चाहे आपकी पिछड़ा की बात हो, दलित की हो, जिसकी भी बात हो। चुनाव में ये सारी चीज़ें अब धीरे धीरे सामने आ रही है और रुपौली में जिस तरह से शंकर सिंह जीते हैं वो ये बतलाता है कि जो काम करेगा, जो जनता के बीच में रहेगा, वही जीतेगा। कास्ट तो मान्य रखता ही रखता है, लेकिन अगर केवल कास्ट मान्य रहता तो मुसलमानों का वोट नहीं मिलता शंकर सिंह को, अति पिछड़ों का वोट नहीं मिलता शंकर सिंह को, वैश्यों का वोट नहीं मिलता या दूसरी जातियों का वोट शंकर सिंह को नहीं मिलता। एक निर्दलीय उम्मीदवार होते हुए भी इतनी बड़ी जीत हासिल करना ये बतलाता है कि जनता के साथ वो कनेक्ट थे, जनता के साथ थे और जनता ने उनका साथ दिया। तो देखिए रुपौली का जो बाई इलेक्शन रिजल्ट है बिहार के सियासत के लिए एक मील का पत्थर साबित होने वाला है। अभी इसके ढेर सारे आयाम हैं इस उपचुनाव के, हम धीरे धीरे करके आपको बताएंगे कि मुसलमान वोटरों को लेकर क्या हुआ, अपर कास्ट वोटर ने अगर वोट किया शंकर सिंह को तो इसकी वजह क्या थी। इसके अलावा साथ साथ जो वैश्यों का गुस्सा था, जो दलितों का गुस्सा था और सबसे बड़ी बात जो चिराग पासवान, जो पासवान वोटरों पर अपना दावा करते हैं, उनका दावा कैसे रुपौली में हवा हवाई हो गया। इन तमाम बातों पर अगले प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे किस्त बाय किस्त। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। आपका बहुत धन्यवाद, आपका बहुत शुक्रिया।